आ, शुभांकर जी ने तो कह दिया कि मैं आशुतोष की बात से आज सहमत होने का मन मेरा कर रहा है। लेकिन क्या आशुतोष की अंतरात्मा है क्या? मैं जानना चाहता हूं कि क्या आशुतोष के पास अंतरात्मा बची हुई है क्या? हम सुनते हैं कि राजनीतिज्ञों के पास अंतरात्मा नहीं होती है, और अंतरात्मा की आवाज से वो बात भी नहीं करते हैं। क्या ये सवाल आज क्यों खड़ा हुआ? हम जिसे पॉलिटिकल पार्टी हैं, क्षेत्रीय पार्टियां, वो मूलतः डेमोक्रेटिक एरिस्टोक्रेसी है या डेमोक्रेटिक मोनार्की है, राजतंत्र है। वो लोकतंत्र का नहीं है हिस्सा। ऐसा कैसे हो सकता है कि मुलायम सिंह का बेटा ही अध्यक्ष बने, उनकी बहू भी सांसद बने, उनका भाई भी सांसद बने, उनका दूसरा भाई भी सांसद बने, उनके भाई का बेटा भी सांसद बने, और फिर कहें कि हम लोकतंत्र की बात करें? बाला साहब ठाकरे का बेटा चाहे जितना भी निकम्मा हो, लेकिन वही उनका वारिस होना चाहिए। यदि मायावती जी हैं, तो उनको अपने भतीजे के अलावा किसी पर विश्वास नहीं। यदि हम बंगाल चले जाएं, तो फिर ममता जी को अपने भतीजे के अलावा, और चाहे उनकी गुंडागर्दी हो, लेकिन विश्वास उन्हीं पर होगा, इसके अतिरिक्त और किसी पर विश्वास नहीं हो। जब ऐसा हो तो फिर सीधे हम बात करते हैं, जो लोग थे कल सत्ता के लिए आपके साथ खड़े थे, सत्ता खत्म हो गई है, तो वहां से वो आपसे हाथ से किनारा कर गए। न लोकतंत्र की आत्मा कल उनके साथ थी, न लोकतंत्र की आत्मा आज उनके साथ। आशुतोष तो पत्रकार थे। जब मनमोहन सिंह की सरकार आई और कैश फॉर वोट स्कैम हुआ, तो पत्रकार के नाते दो बड़े पत्रकार, राजदीप सरदेसाई और आशुतोष, दोनों के पास वो थे वीडियो। इनकी जमीर को क्या हो गया था? मनमोहन सिंह की सरकार गिर जाती, और हो सकता है कि वो दोबारा 2009 के बाद वो आती भी नहीं, लेकिन तब ये लोग कहां थे? लोकतंत्र के ये पहरुए तब कहां थे? मैं ये सवाल करता हूं। आज जब इन पार्टियों को टूट रहे हैं, क्या आप मुझे जरा बताएंगे? मैं फिर एक सवाल करता हूं, और यहाँ पर सब वरिष्ठ लोग हैं, और जब मैं अपने मित्र आशुतोष से सवाल कर रहा हूं, तो पूरी विनम्रता के साथ सवाल कर रहा हूं, और आशुतोष के इंटेलेक्चुअलिज्म और उनकी नैतिकता, व्यक्तिगत नैतिकता की मैं बहुत इज्जत करता हूं। मैं खुले मन से एक बात कह रहा हूं, उनकी ईमानदारी, उनकी निष्ठा को मैं इज्जत करता हूं। इतना कहते हुए मैं सवाल कर रहा हूं, क्या उद्धव ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़कर के जब चले गए थे, और उन्होंने कांग्रेस का हाथ दामन पकड़ लिया था, तो भारत का मीडिया और वही पुराना बौद्धिक वर्ग, जो आज जिसकी आत्मा जाग गई है, इस पैनल पर बड़े लोगों की, कई लोग हैं उनकी आत्मा जाग गई है, क्या ये सवाल उद्धव ठाकरे से पूछा था? नहीं पूछा था। तब उनको लगा था कि ये मास्टर स्ट्रोक हुआ है। जब राहुल गांधी छोड़ करके और डीएमके को छोड़ करके जब पार्टी बदल करके दूसरे खेमे के साथ बैठ जाते हैं, तब ये सवाल किसी ने पूछा क्या? जब बीएसपी के विधायकों को किया गया था राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के द्वारा, तब किसी ने यह सवाल पूछा क्या? ऐसे एक नहीं, ऐसे सैकड़ों नहीं, हजारों उदाहरण मैं गिना सकता हूं। और दूसरी बात, आशुतोष ने अमेरिका का उदाहरण दिया। अमेरिका में फर्क नहीं पड़ता आशुतोष, इसलिए नहीं फर्क पड़ता कि वहां प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इधर से उधर हो जाने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए क्रॉस वोटिंग वहां पर होती है। यहां पर क्रॉस वोटिंग होगी तो सरकारें चली जाएं, तो इसीलिए हमारे यहाँ पार्टी व्हिप की उतनी महत्ता है। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में ये चीजें नहीं होती है, ये आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं, मैं भी अच्छे तरीके से जानता हूं।
रह गई बात, ठीक है, तो आपने जो दोनों सवाल पूछे, की नहीं होनी चाहिए, क्या अंतरात्मा की आवाज नहीं होनी चाहिए, क्या पार्टी के अंदर एक परिवार यदि डिक्टेटर की तरह बिहेव करता हो तो क्या उसके खिलाफ रिवोल्ट नहीं होना चाहिए? ये क्या लोकतंत्र का अपमान नहीं है? मैं बार बार इसीलिए शुरू में नाम दिया था, ये डेमोक्रेटिक मोनार्की देश में चल रहा है। ये जितनी पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां, वे डेमोक्रेटिक मोनार्की के अंदर जी रही हैं। डेमोक्रेसी उनके लिए छलावा है, मोनार्की बेसिकली है, जिसको आप कहते हैं एक परिवार। ठीक है, ऐसा करते हैं सर, आपने संगीत रागी जी, आपने जो 2-3 सवाल पूछे हैं, मैं कोशिश करता हूं पहले उन 2-3 सवालों का जवाब ले लिया जाए। आपने तो सवाल सीधे तौर पर आशुतोष सर से संबोधित किया है, तो पहले उन्हीं को जवाब देने का मौका दिया जाए। लेकिन ये सवाल ऐसा है जिसका जवाब चाहूंगा कि हमारे बाकी पैनलिस्ट भी दे। तो शुरुआत आशुतोष जी आपसे। नहीं, संगीत ने बहुत गहरे सवाल उठाए हैं और मुझे लगता है कि इस पर चर्चा बहुत गहरे तरीके से होनी चाहिए कि वाकई में इस देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है या लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं। पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, क्या उनके अंदर लोकतंत्र है या लोकतंत्र नहीं है। मेरा तो स्पष्ट तौर पे मानना है कि भारत के अंदर पार्टी तंत्र जरूर है, लेकिन पार्टियां अपने स्वभाव में पूरी तरीके से फ्यूडल हैं। इनके अंदर लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। जो नेता है बस, उसके अलावा ना तो कहीं कोई डिस्कशन होता है, ना किसी तरीके की कोई डिबेट होती है, ना कहीं तरीके के रेजोल्यूशंस पास होते। और यह बात कांग्रेस पर भी उतनी ही लागू होती है जितनी पर लागू होती है जितनी कि शिवसेना के ऊपर लागू होती है। अगर आप आजादी के पहले के भारत कांग्रेस पार्टी की अगर आप डिबेट देख लें तो एक एक मुद्दे पर वहां डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हैं और उस पर बाकायदा वोटिंग करके रेजोल्यूशन पास होते हैं। और गांधी जी की इच्छा के खिलाफ भी जाकर वहां लोगों का चयन होता था। पट्टाभी सीतारमैया का हारना और सुभाष चंद्र बोस का जीतना इसका उदाहरण है। कांग्रेस के अंदर भी एक जमाने में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई और जब यह हुआ कि अगला नेता कौन होगा तो बाकायदा पार्लियामेंट्री पार्टी के बैठक में मीटिंग हुई, वहां पे वोट पड़े, मोरारजी देसाई हार गए, जो शास्त्री जी थे वो जीत गए। शास्त्री जी की मृत्यु के बाद जब अगला नेता चुनने का वक्त आया तब फिर मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में कंटेस्ट हुआ और फिर इंदिरा गांधी जीती, मोरारजी देसाई फिर हार गए। लेकिन उसके बाद से उसी कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर आप देखें तो 2-1 चुनाव तो बाद में जरूर हुए पार्टी अध्यक्ष को लेके, लेकिन वहां भी जिस तरीके से हाईकमान कल्चर पैदा हुआ, और ये हाईकमान कल्चर कांग्रेस पार्टी में आजादी के पहले भी था। ऐसा नहीं था हाईकमान कल्चर नहीं था, उस वक्त भी था, लेकिन कम से कम इतनी ईमानदारी थी। आज की तारीख में मैं आपसे सवाल पूछता हूं, है बीजेपी के अंदर किसी एक नेता की हिम्मत जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा के बगैर कोई काम कर दे? चलिए, इंदिरा गांधी के बारे में तो कहा जाता था कि देवकांत बरुआ, इंडिया इज इंदिरा। आज तो मुझे हर जगह देवकांत बरुआ दिखाई पड़ते हैं, हर जगह। वहां तो एक देवकांत बरुआ थे। ये जो सवाल खड़ा हुआ है कि भाई बाला साहब ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे, उद्धव ठाकरे के बाद आदित्य ठाकरे, क्यों? मोतीलाल नेहरू के बाद जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी, राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी, सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, क्यों? फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, क्यों? और तो और देवीलाल का अगर आप पूरा उठा के देख लीजिए, तो ऐसी कौन सी पार्टी जिसमें नहीं? और खुद भारतीय जनता पार्टी के अंदर यही हो रहा भाई। शिवाजीराव सिंधिया, विजयाराजे सिंधिया, उसके बाद माधवराव सिंधिया, फिर ज्योतिराव सिंधिया, और अब ज्योतिराव सिंधिया के बेटे जो हैं 26-27 साल की उम्र है, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, मध्य प्रदेश जो क्रिकेट है उसके अध्यक्ष हैं। जो सवाल है वो ये है, आम आदमी पार्टी बनी, आम आदमी पार्टी के अंदर तो कोई डायनेस्टी नहीं था, लेकिन वहां ये सिस्टम कैसे हो गया कि पूरी डिबेट डिस्कशन खत्म हो गया। सिर्फ एक आदमी के इशारे पे सारा काम होता है। वहां ना कोई डिबेट होती, ना कोई डिस्कशन होता, ना कोई फैसला होता, ना कोई रेजोल्यूशन होता है। तो भारत के अंदर जो पार्टी सिस्टम डेवलप हुआ है, ये पार्टी सिस्टम पूरी तरीके से फ्यूडल है। इसमें बड़े रिफॉर्म की जरूरत है। मैं यहां पर संगीत रागी जी की राय से पूरी तरीके से सहमत हूं। और ये भी मैं कहना चाहता हूं, संगीत रागी सर आप इशारा कर रहे हैं, हाँ सॉरी, ये तो पार्टियां हैं जहां डायनेस्टी अभी भी एक बड़े रोग की तरीके से नहीं है। हालांकि रोग वहां धीरे धीरे पहुंचता जा रहा, लेकिन इसमें रिफॉर्म की जरूरत है। मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं संगीत की बात से। संगीत रागी जी आप कुछ बोलना चाहते हैं, फिर मैं जाऊंगा संजय जी के पास। बस एक लाइन बोलना चाहता हूं। देखिए,
जब भी परिवार के बारे में बात होती है तो हम अंतर करना भूल जाते हैं। एक परिवार का पॉलिटिक्स में होना और उसमें पद का मिलना एक बात है, तो एक परिवार का उस पूरी पार्टी पर नियंत्रण होना और वही एक परिवार तय करता है सब चीज। ये दोनों के बीच में हमको फर्क करना चाहिए, इसको इन दोनों के बीच में हमको अंतर करना सीखना चाहिए। वसुंधरा राजे चाह करके नाक रगड़ ली, लेकिन उन बेटे को दुष्यंत जी को मंत्री नहीं बनाया गया। राजनाथ जी ये नहीं तय कर सकते भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि पंकज चौधरी उनका बेटा है, उनको उनका वारिस आगे जाके बने। वो ठीक है, एक परिवार के अंदर पॉलिटिक्स है, उनके लोग पॉलिटिक्स में जाते हैं, इतना है, लेकिन पूरी पार्टी पर नियंत्रण एक परिवार का हो और परिवार का पॉलिटिक्स में होना, दोनों के बीच में आशुतोष बहुत जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए मैंने कहा ये राजतंत्र है जितनी ये विपक्षी पार्टियां हैं एक। और दूसरी बात मैंने कहा कि भाई एक कॉन्शियसनेस का कहीं तो लोकतंत्र में जगह होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बड़े ये जो लोग वो तृणमूल से निकल करके बाहर आए हैं, अंतरात्मा की आवाज पर आए हैं, लेकिन जिस प्रकार से बंगाल के अंदर तुरंत तरीके से ममता बनर्जी की सत्ता, अधिनायकवादी सत्ता काम कर रही थी, मैंने ऐसा उदाहरण नहीं देखा है कि लोग हार जाते हैं। और भी कोई उदाहरण मिला है क्या जहां हार जाने के बाद उनके संगीत रागे सर, इस पर मैं